अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि है बहुत ज़बरदस्त से कपकेक्स, और जो कि बच्चों बड़ों दोनों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हम बर्थडेज पे बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। हाँ, उसकी हम लोग टॉपिंग भी करना सिखाएंगे। ये चॉकलेट वनीला दोनों फ्लेवर में आज आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाएंगे। विदाउट ओवन बना रहे हैं और इसकी डेकोरेशन भी बहुत ईजी है और इसको भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आए कपकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। कपकेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपके वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। ये 100 ग्राम सॉल्टेड बटर है। इसको अपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। आइसिंग शुगर मतलब पिसी हुई चीनी। ये तकरीबन 1 कप जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 4 मीडियम साइज के अंडे लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। इसकी सफ़ेदी अलग कर देंगे। इसकी जर्दियों को एक अलग से बाउल में डाल देंगे और सफ़ेदियों को बटर और शुगर के बीच में ऐड कर देंगे। और ये मैंने सारी जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग कर दी हैं। सफ़ेदी को बटर के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और इन सब चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से आपने बीट करना है कि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मक्खन और अंडे के साथ मिक्स हो जाए और ये एक फ्लफी सा पेस्ट बन जाएगा। 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट किया और अब मैंने इसके अंदर अंडे की जर्दी शामिल कर दी है। लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, तकरीबन 30 सेकंड तक इसको बीट करेंगे। अब आधा कप फ्रेश मिल्क शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा। बेसिकली चीनी और मैदे की क्वांटिटी बराबर है ग्राम्स में, लेकिन चीनी वो वेट में थोड़ी ज़्यादा होती है और मैदा कम होता है, तो इसलिए हमें 1.5 कप लेना पड़ेगा। और बेकिंग पाउडर 1 कप के लिए 1 टीस्पून और आधा चाय का चम्मच में बेकिंग सोडा जाएगा, यानी कि मीठा सोडा। इसको शामिल कर देंगे और 1/4 हमारे पास सॉल्ट जाएगा। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका अच्छा सा बैटर तैयार हो सके। इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इसको आपने ऊपर से नीचे की तरफ घुमाते जाना है स्पून को। आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस इतना करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें कोई गुठली ना रहे। एंड मेक श्योर कि आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ चम्मच को हिलाना है और इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जी, हमारा बटर तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें से कुछ बटर मैं चॉकलेट कपकेक्स के लिए निकाल के रख रही हूँ और इसके अंदर अब हम वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। मैंने इस टाइम पे इस पे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल किया है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप चाहें तो 1 चम्मच भी कर सकते हैं। इसको उसी तरह आपने फोल्ड करना है ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब ये कप केक की ट्रे ली है और ये हमारे पास इसके कवर्स हैं। ट्रे के अंदर इन कवर्स को लगा देंगे। कोई ऑयलिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब इस ट्रे के अंदर हमने इसको तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करना है। ट्रे को आपने फिल कर लेना है और अब
अब इसकी बेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैं इसको देगचे के अंदर बना रही हूँ। सबसे पहले एक बड़ा देगचा लेना है, उसके अंदर आपने कोई भी प्लेट रख देनी है या आप उसमें नमक भी रख सकते हैं। इसको प्री हीट कर लेना है तकरीबन 10 मिनट पे तेज़ आग पर। उसके बाद आपने आग आहिस्ता कर देनी है और इस कप केक को बीच में रखकर कवर कर देना है। पहले 10 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको रखना है और उसके बाद आपने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको स्लो टू मीडियम आंच पे रख देना है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के कप्स केक तैयार हो गए हैं। और ये चेक करें कितने मज़े का इसका टेक्सचर है और कितने सॉफ्ट हैं। ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। ये हमारे कप केक तैयार हो गए हैं। अब हम चॉकलेट कप केक को तैयार करते हैं। सबसे पहले कोको पाउडर लिया है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। इसको भी अच्छे तरीके से छान के डालना है। इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे जिस पर से नीचे की तरफ, ताकि कोई गुठली ना रहे। और जो अब मैं इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूंगी ये ऑप्शनल हैं। ये चॉकलेट एसेंस है जो कि मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है। इसमें इस वाले बैटर में मैंने वनीला एसेंस शामिल नहीं किया था, इसको मैंने पहले अलग कर लिया था। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मैं डार्क चॉकलेट मेल्ट की हुई है वो मैं शामिल कर रही हूँ। या आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप तो भी ना ऐड करें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसको फोल्ड करते जाना है। अगर आप इस तरीके से फोल्ड नहीं करेंगे तो आपके कपकेक सही तरीके से नहीं फूलेंगे। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है तो चले आए अब इसकी भी बेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रे के अंदर मैंने इसको लगा लिया, उस वही सेम प्रोसीजर है। आपने इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और इसको शामिल कर देना है। इसके सब ट्रे के अंदर शामिल कर दिया। तो चलें जी अब इसकी भी बेकिंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और 20 मिनट्स के लिए स्लो टू मीडियम हाई हीट पे। ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो चलिए अब आप इसको निकाल लेते हैं। चलें जी ये हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। और अब इसकी टॉपिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं। आप कोई भी नोज़ल ले सकते हैं या किसी तरीके से भी इसके थोड़ा सा कपकेक का मटेरियल निकाल लेंगे सेंटर में से, इसका एक होल क्रिएट कर लेंगे ताकि इसके अंदर चॉकलेट फिलिंग कर लें। मैं इसकी चॉकलेट फिलिंग करने लगी हूँ, आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने इसके सब के अंदर छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर लिए हैं। और अब इसके अंदर मैं लिक्विड चॉकलेट शामिल कर रही हूँ। चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। आप इसको मिल्क के साथ भी मेल्ट कर सकते हैं, क्रीम के साथ भी मेल्ट कर सकते हैं और सिंपल पानी में रख कर भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट की हुई चॉकलेट इसके अंदर शामिल कर दी है मैंने। और जो रिमेनिंग कपकेक्स हैं इनका भी इसी तरह कर रही हूँ। और आप इन कपकेक्स के अंदर चॉकलेट फिल करेंगे जितना आपको पसंद हो। अगर आपको नहीं पसंद तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिंग के लिए क्रीम रेडी करते हैं। व्हिप क्रीम ली है मैंने तकरीबन 1 कप। इसको आपने ठंडा लेना है, ठंडा यूज़ करना है और इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। इसको विप करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको दरकार होंगे। 8 से 10 मिनट में आपकी अच्छे से विप हो जाएगी। और जब ये विप हो जाएगी ये सही फोम की तरह का टेक्सचर बन जाएगा। और अगर आप बॉल को उल्टा भी देंगे तो भी ये नीचे नहीं गिरेगी। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे कि आपकी विपिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको विप कर लिया है। तो चलिए डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। पाइपिंग बैग के अंदर एक मैंने चिपटी की तरह की नोज़ल लगाई है। ये भी वाइट कलर में है, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। चले जी एक स्टाइल ये हो गया। अब ये इसकी नोज़ल चेंज करती है।
ये फ्लॉर बना रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करके फ्लॉर बनाना है इसका। ओके, अब इसके अंदर मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये पाउडर फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। जब मैंने थोड़ा सा ऐड किया तो ये बेबी पिंक कलर का कलर आ गया इसके अंदर, और इसको दोबारा से एक दफ़ा बीट कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी सी मैंने सेपरेट निकाल ली है उसमें चॉकलेट फ्लेवर तैयार करने के लिए। और आप इसके इस किस्म के भी फूल बना सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और बच्चों के लिए ये चीज़ तो बहुत अट्रैक्टिंग होती है कि आप उनको ज़बरदस्त किस्म की टॉपिंग दें, कलरफुल उनको कप्स केक दें। और ये छोटे छोटे रोजेस और बना रहे हैं इस पर। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए ये सारी डेकोरेशन बन गई। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो इन सब की मैं डेकोरेशन सिखाऊं तो ज़रूर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी। इस पर डिफरेंट फ्लेवर्स की मैंने की है और उसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। जब मैंने रेड कलर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो ये रेड कलर में आ गया आपके पास। जब थोड़ा कम डाला तो वो पिंक शेड में ही थे। उसके अलावा जो क्रीम मैंने सेपरेट की थी उसके अंदर मैंने कोको पाउडर और चॉकलेट को शामिल करके ये चॉकलेट वाली टॉपिंग बना ली है। और ये देखिए दिखने में भी कितने खूबसूरत हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।